नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 दिसंबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित, उन पर मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे, और उसके बाद जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में विषय जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है देश की कौन सी विधानसभा है जिसमें दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा, यानी अभी तो बन चुका है। आपसे पूछा है देश की कौन सी विधानसभा है जिसमें दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जाएगा। तो आंसर है राजस्थान के अंदर। कहां पर है? राजस्थान के अंदर। जो राजस्थान की साथियों विधानसभा है उसके अंदर जो दिल्ली की तर्ज पर क्या बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। और राजस्थान जो देश की प्रथम विधानसभा होगी जिसके अंदर क्या है? दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा, यानी दिल्ली की तर्ज पर अपने राजस्थान की जो विधानसभा है साथियों उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा। ऐसी राजस्थान पहली विधानसभा होगी। इसके अंदर साथियों 7 कैटेगरी है जो आवेदन मांगे गए हैं, यानी 7 कैटेगरियों के लिए इसके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। विधानसभा के निकट 4948 वर्ग मीटर में इसका निर्माण किया गया है। इस पर जो लागत आई है वो साथियों 80 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जो लागत आई है वो 80 करोड़ रुपए की आई है। इसके लिए आपसे बजट पूछे तो कितना है? 80 करोड़ रुपए का सीधा पूछेगा कि कौन सी विधानसभा है जिसमें दिल्ली की तर्ज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बनेगा, तो आंसर हो जाएगा अपना राजस्थान की विधानसभा के अंदर है। और ऐसा है जो राजस्थान देश की कौन सी प्रथम विधानसभा बन गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है? हाल ही में राजस्थान कौन सा राज्य बन गया है जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव में वन वोट वन बार का नियम लागू है? तो राजस्थान साथियों दूसरा राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? दूसरा। तो इससे पहले कौन सा था? पंजाब था। कौन सा था? पंजाब था, जहां पर एक साथ ही साथियों सभी बार एसोसिएशन के चुनाव होते थे। और अब अपने राजस्थान में भी साथियों एक ही साथ बार एसोसिएशन के चुनाव हुए हैं। आपसे पूछा है राजस्थान कौन सा राज्य बना है जहां पर बार एसोसिएशन के चुनाव वन वोट वन बार का नियम लागू हुआ है? तो राजस्थान है तो साथियों दूसरा राज्य बन गया है। इसके अंदर साथियों 250 एसोसिएशन के चुनाव हैं जो एक साथ हुए थे। पहले साथियों चुनाव समय पर नहीं होते थे, जिसके चलते अभी साथियों 24 अगस्त को है जो साथियों कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा इस पर फैसला दिया गया था, जिसके बाद साथियों अपने राजस्थान के अंदर वन वोट वन बार है जो एसोसिएशन चुनाव में लागू हुआ। और ऐसा राजस्थान है जो दूसरा राज्य बन गया पंजाब के बाद। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन किस संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा मीटिंग का आयोजन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन किस संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा मीटिंग का आयोजन करेगा? तो आंसर है एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर। कहां पर करेगा? एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर से। इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक साथियों जोधपुर को 2024 तक है जो जोधपुर को दुर्घटना रहित शहर बनाना इसका उद्देश्य है। यानी एमबीएम विश्वविद्यालय और इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के साथ है जो ये संयुक्त तत्वाधान में एक सम्मेलन होगा तत्वाधान में, जिसमें सड़क सुरक्षा मीटिंग का विषय रहेगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि 2024 तक साथियों जोधपुर शहर है उसको दुर्घटना रहित बनाना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना फ्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने में कौन से स्थान पर रहा? आपसे पूछा है प्रधानमंत्री आवास योजना
की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने में कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर है 14वें स्थान पर रहा है साथियों। कौन से स्थान पर रहा है? आंसर हो जाएगा 14वें स्थान पर रहा है। 5 दिसंबर की ताजा रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर ये पता लगा है, यानी 5 दिसंबर को एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसके आधार पर यह पता चला है कि राजस्थान है जो साथियों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी इलाकों में आवास बनाने में 14वें स्थान पर है। तो साथियों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब अपन देखेंगे साथियों राजस्थान जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई, यानी आपसे पूछा गया है राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है जो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। कौन सी? तो आंसर हो जाएगा जयपुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। कौन सी शैली प्रभावित हुई? आंसर रहेगा आपका जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह है। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह के। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते थे? तो आंसर हो जाएगा जयपुर का साहिब राम। कौन था? जयपुर का साहिब राम था साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्र शैली का केंद्र था? मोजमाबाद है जो किस चित्र शैली का केंद्र था? तो आंसर हो जाएगा जोधपुर चित्र शैली का केंद्र था। आगे है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली आपको ही पता है कौन सी रहेगी? जोधपुर। साथियों ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन अपने आपको आते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है उसमें कि जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इससे पहले विराट कोहली की भी प्रतिमा साथियों इसके अंदर लगाई गई थी। प्रदेश के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लैब डे का आयोजन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर को। प्रदेश के किस किसान को नई दिल्ली के अंदर मिलेनियर फार्मर ऑफ द इंडिया 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हमेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया और इनका संबंधित डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहेगा? पाली रहेगा साथियों। नेपाल में आयोजित 7वीं एशिया कराटे चैंपियनशिप में प्रदेश के हर्ष अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता? तो आंसर है कांस्य पदक और इनका संबंध रहेगा अजमेर से। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारतीय कला केंद्र में किसे नेशनल आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? विष्णु चंद्र प्रजापति को साथियों सम्मानित किया गया। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ राजस्थान करंट अफेयर शेयर कर दिया, आपको राजस्थान जीके से अपडेट कर दिया और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करा दिया। तो मेरे द्वारा किया जा रहा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। धन्यवाद साथियों।